ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
मुझको न कहीं खाली अपना दामन, वरदान का अमृत पान करो, वरदान का अमृत पान करो, पाना न रहे कुछ शेष। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना प्यार, मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना प्यार। आँखों में बसा फिर से है जो वो स्वर्ग सुहाना था। पावन बनो योगी बनो, पावन बनो योगी बनो, गूंजे मधुर संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्मा ओम शांति। शिव बाबा हम बच्चों को कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस संगम युग पर आकर बाप की पढ़ाई पढ़कर हम कितने महान सौभाग्यशाली हैं। तो जो बाबा ने पढ़ाई में पहला पाठ पढ़ाया स्वयं का, कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इतनी ऊंची पढ़ाई जो बाबा ने कहा कोई ऋषि मुनि अब तक नहीं पढ़ाया है। तभी तो शांति की तलाश में जंगलों में जाते, तपस्या करते, और बाबा ने आके हम बच्चों को घर बैठे शिक्षा दिया कि बच्चे तुम एक शांत स्वरूप आत्मा हो, शांति तुम्हारे गले का हार है। तो ये बाबा ने आज के सब मुरली में, आज के महावाक्य में समझाने दी है। तो पढ़ाई के सब्जेक्ट में स्वयं का, समय का, यानी ड्रामा का ज्ञान, ये ड्रामा की भाभी चल रही है जो दुनिया के मनुष्यों को नहीं समझ में आएगी, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को कितना सहज करके हर बात समझाया है। तो सुनते हैं आज के बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। आज की डेट 23 जून सन 2026 के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। शिव बाबा हमें वो पढ़ाई पढ़ाते हैं कि जो बाबा कहते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी है ना। पढ़ी नहीं तो फिर पढ़ाएंगे कैसे। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। उत्तर, तुम जानते हो
इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भाभी नहीं, ड्रामा की भाभी कहेंगे। जैसे कहते हैं ना, सब ईश्वर की करामात है, ईश्वर की भाभी है, ईश्वर करा रहा है। बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे ये ड्रामा, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं, जो कुछ हो रहा ड्रामा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप किए कितने पुण्य इस जीवन में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो। ये मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हैं। आत्मा का यह रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। ये शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। सारा टाइम दूसरों के साथ बातें करते हैं। बाबा कहते बच्चे कुछ अपने लिए भी समय निकालो, अपने से बातें करो। तो अपने से बातें करेंगे तो एकांत में बैठ आनंद आएगा। जो सारा आज के समय में हर समय क्या कहते हैं, अकेलापन लगता है, बोरियत होती है। किसको होगी? जिसको अपने आप से बातें करना नहीं आता है। क्योंकि दूसरों से बात करने से क्या होगा, समस्याएं भी बढ़ जाती है, और समस्याएं बढ़ी तो बोझ जो हल्का होने गए थे और भारी हो जाते हैं। लेकिन जब अपने आप से बातें करते हैं एकांत में, तो आत्मा आनंदित होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठें तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं। मन को शांति चाहिए, ये आत्मा ने कहा। आत्मा कहती है मन को शांति चाहिए, ये आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूं। कहने में तो कहते हैं मेरा मन, मेरे मन को दुखी कर लिया है, पर मेरा मन ना, मैं मन तो नहीं। पर बाबा कहते समझते नहीं हैं। ये भूल गए हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। बहुत पुरानी कहानी है कि रानी का 9 लखा हार गुम हो जाता है। राज्य में अनाउंसमेंट होता है कि रानी जी का हार गुम हो गया है। पूरे राज में ढूंढने लगते हैं। पर रानी जी जब आईने के सामने जाके देखती है तो हार तो जब अपना मुखड़ा दिखाई दिया तो हार दिखाई दिया। तो यही बात यहाँ ज्ञान में है।
शांति चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन जब ज्ञान दर्पण में देखा कि मैं कौन, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा घर शांति धाम है, मेरा पिता शांति का सागर है, तो फिर शांति की तलाश रहती ही नहीं है। रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है, हम आत्मे शांत स्वरूप हैं, यहां आई है पाठ बचाने। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम ना करें, जितना भी चाहो कि हम ना करें, तो शांत में बैठ जाओ, यानी जब जरूरत है तो करो, नहीं तो बैठ जाओ। ये है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं हो। वो तो सोचते बस आवाज नहीं, बाहर शांति, लेकिन अंदर अंदर क्या है? तो बाबा कहते बाहर कैसा भी हो, लेकिन तुम बच्चों को अंदर से शांत। सागर देखा ना, कहते सागर जितना ऊपर उछलता है उतना अंदर शांत। तभी उसके कहते सागर के तले में जाओ उतने ही रतन मिलते हैं। तो ऐसे बाहर की दुनिया कितनी हलचल हो, लेकिन भीतर की दुनिया अंतर सागर में खो जाओ तब रतन निकलते हैं। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हैं। बाप द्वारा मालूम पड़ा है, हमने 84 जन्मों का पाठ बचाया। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप ने यथार्थ बात समझाते हैं। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। यह है ही सदगति मार्ग। ये समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक है। अभी जान गए हो। हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम भी के क्या जानते हो। परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते हो। ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचना और रचना को जानते ही नहीं, तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं। घर में बच्चा जैसे स्कूल जाता है तो लौकिक स्कूल में हर बच्चा पहले जाके ABCD ही सीखता है, फॉर एप्पल। फिर कहेंगे स्कूल में ये पढ़ा। जितना आगे बढ़ा जाए बढ़ता जाएगा। आज ये नई बात सीखी, आज ये नई बात सीखी। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में। परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। ये बुद्धि में समझना चाहिए।
रास्ता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो। इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं। ये दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होगी। इस सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है? वहां रोज जाते हैं, सुबह सुबह दौड़ दौड़ के जाते, रनिंग करके जाते बाबा के घर, बड़े उमंग उत्साह से आते हैं। क्या मिलता है बोलो? तो क्या आंसर देना चाहिए? बोलो। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता। रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती है। रानी अर्थात मां के साथ उनका कितना संबंध है। लीडर बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। सभी आत्माओं का पिता, गाइड, पंडा बाबा जो कहते हैं, गाइड बन के सबको ले जाता हूं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। साथ ले जाएंगे कहाँ? शांति धाम घर में ले जाएंगे। फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह दिव्यदेवता पद पा रहे हो, यहां तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। यहां आते हैं मनुष्य से देवता पद पाने के लिए। सब गुण यहां धारण करने हैं। ये नहीं कि पद जाके वहां मिलेगा तो धारण भी वहीं करना है। बाबा कहते हैं सब गुण 16 कला संपूर्ण बनना है यहां पर ही। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं। ये कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं,
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं, मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना? भारत जो इतना ऊंच था वह नीचे कैसे हुआ? इतना ये किसी को भी पता नहीं है। कहाँ सिरताज था, आज भारत मोहताज। कहते हैं ये भाभी बनाई है, जो कुछ हो रहा है बना बनाया, बनी बनाई बन रही है। किसकी भाभी है वह भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए, जब ये पता चले कि समय का चक्र है, कैसे संसार में सृष्टि में चढ़ाव उतराव होता है, तो बाकी और बातें भी समझ में आए। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी, ईश्वर की भावी है, और कोई बात पूछो परंपरा है, ऐसे ऐसे आंसर है कि जो आगे बुद्धि न चला। स्टॉप। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता है। जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं, जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बगैर कोई समझ थोड़ी ही सकता है। इसीलिए कोई चीज कहते हैं ना, हमने आंखों से देखा है, उस आंखों की बात को ज्यादा चित्र, ये सब एक लॉजिक, सुनो देखो सब एक साथ तो भूलता नहीं, देख सिर्फ सुनने तक नहीं रहता है, तो उसको सुनते हैं देखते हैं तो बुद्धि में एकदम बैठ जाता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसी को पता ही नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है, वहां तो कुछ होता नहीं। ये बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया, सीढ़ी कैसे हम नीचे उतरते हैं। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, युद्ध करके राज्य लिया। युद्ध करके तो इस दुनिया में भी नहीं मिलता। प्यार से रहो तो साथ रह सकता हर कोई एक दूसरे के साथ, और सोचे हम लड़के तो लड़ के तो टूट जाते। इसलिए है ना, जंगल में आग क्यों लगती, कहते हैं बांस दोनों खड़े हो जाते, टकराते हैं, और टकरा के आग लग के पूरा जंगल ही खत्म हो जाता है, लेकिन चुकता नहीं। तो यही इस दुनिया की भी तो हाल है। तो सतयुग के बाबा कहते ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर चढ़ाई किया, जीत पाया, नहीं। उसे देखा जाए तो पूरी सृष्टि में नहीं हो सकता, चढ़ाई करके राज्य नहीं ले पाते, थोड़े समय चलता फिर वहीं आ जाता है, नहीं। जो चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है, किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। अब तुम राज्य करो। जो सीन
तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज तिलक देते हैं। महाभारत में इसे देखते हैं, राजाभिषेक कैसे होता है, तो वैसे होता है। वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं है कि जो मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ पढ़ के कदम उठाए, नहीं। भाई सम्मान से मंत्र हम पढ़ने पढ़ाने का यही पढ़ रहे। संगम युग पे बाबा इतना ऊंचा मंत्र पढ़ा रहा, पढ़ाई पढ़ा रहा कि वहां ये पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं कि जो ग्रहचारी उतरे यही सब उतर जाते। तो वहां तो सिर्फ प्रारब्ध, वो भी सम्मान के साथ मिलता है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी शांति धाम में जाएं। सॉरी, लाइन चेंज हो गई। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना न सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं, इस आवागमन के चक्कर से छूट जाएं, आत्मा एकदम सब बातों से मुक्त हो जाए। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूं। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है। स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं, वहां भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग। फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं, सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई राज्य था ही नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती है। यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, हम हैं फर्स्ट, बाकी हद की, और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहां तो मुख्य है 4 बिरादरियां। पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। ये भी कहते हैं 4 धर्म, वर्ण, युग 4 सब बटा है। जीवन भी 4 भागों में, तो बिरादरी भी 4। अभी हम नीचे गिरे गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पाठ बचाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है उन्हों के बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है। उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं। सतयुग की जो पहले नंबर की बिरादरी सूर्यवंशी, उससे ऊंच बिरादरी इस सृष्टि चक्र में नहीं होती। हम ऊंच बिरादरी वाले हैं।
हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी यह है, कर्जा भी यह लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गवा बैठे हैं। ये है ही दुख धाम। अब बाप फिर तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं, सुख को कागविष्ठा समान समझते हैं। सन्यासी सुख को कागविष्ठा समान समझते हैं, क्योंकि सत्युग के सुख का अनुभव नहीं है। इस कलयुगी दुनिया के हालात को देखते हुए कहते हैं, सुख तो कागविष्ठा समान है ना। कौवे का विष्ठा जो होता है रात में चमकता है, लेकिन है तो गंध। तो ऐसे बाहर से तो बड़ी चकाचौंध वाली दुनिया दिखाई देती है, लेकिन अंदर तो गंदगी है। उनको सुखधाम का अनुभव ही नहीं है, दोपहर के बाद का अनुभव, इसलिए कहते सुख कागविष्ठा समान। लेकिन सत्युग का सुख जो वहां पर आत्मा सुख स्वरूप में थी, आज भी हम सुख स्वरूप, सुख चाहिए, सुख की कामना है। आत्मा का मूल स्वधर्म है ये। तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। वो दुनिया ही भूल चुकी आत्मा अपनी। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है, देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है, तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में हैं। अब फिर पावन दुनिया में जाना है। आत्मा कितने जन्म सत्युग त्रेता में पाठ बजाए, फिर द्वापर कलयुग में, अब फिर पावन दुनिया में जाना है। ये पाठशालाओं की पाठशाला है, पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है, ये महायज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं, ये सब पर्व अभी के हैं, ये सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे ना सके। गीता में कुछ है, गीता में कुछ है, परंतु आटे में नमक। बाबा कहते गीता में बातें कुछ सत्य है, लेकिन कितना है, आटे में नमक के मिसल। 1 किलो आटा में 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून, चिपटी भर आटा नमक डालते हैं। तो ऐसे बातें सत्य है, ऐसा कि नहीं झूठ नहीं है, झूठ है, सत्य है। क्योंकि जितने लोग आए अपनी बातें उस पर और व्याख्यान करते गए, तो सत्य तो बहुत छुप जाता है, ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, हमने यह यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। बाबा का घर कितने जगह पे, कितने के घरों में क्लास चल रही है, कई सेंटर बना के बाबा को दे रहे हैं, लेकिन किसका है वो सब? बाबा का है ना। कई भाई बहने पाठशाला में क्लास करते हैं, हम उनके यहाँ क्लास कर रहे हैं, बाबा के यहाँ कर रहे हैं, सेंटर पे कर रहे हैं, किसके यहाँ कर रहे हैं? बाबा के कर रहे हैं। जो भी है, जहां भी बाबा की मुरली चल रही है, वो स्थान बाबा का है। तो ये कई गृहस्थी भी होती, इसी भाव से सुनाते हैं, और देखो तो सेंटर जैसे फीलिंग आती वहां।
हाँ, मधुबन के बाबा के कमरे जैसे फीलिंग आती कई घरों में, क्योंकि जैसा जिसके अंदर समर्पण भाव होगा वैसे ही भासना आती है वहां पर। इसलिए बाबा और पक्का करा रहे हैं, सुनने वालों को भी सुनाने वालों को भी। हमने यह यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। तो क्या सुना आज? ये ड्रामा की भाभी है, कई ईश्वर की भाभी समझ के बैठे हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये ड्रामा की भाभी है। दुनिया वाले ये बात को नहीं समझ सकते। ये बातें समझ में आए तो रचयिता और रचना को भी समझे। फर्स्ट पॉइंट, सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। दैवी पद सतयुग में मिलेगा, लेकिन गुण अभी धारण करना है। सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। सेकंड पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। जहां भी है पूरे विश्व में बाबा का घर, ये बाबा का यज्ञ है। इस यज्ञ में लगाना है ना। कई अलग अलग, कईयों के एक संकल्प, बाबा का यह चीज दुनिया के जहां भी सेंटर हो, मेरा योगदान वहां तक पहुंचे। ऐसे बहुत बच्चे हैं। इस स्थान पर जितने सेंटर, उस स्थान पे मेरी तरफ से चीज जाए, योगदान है। एक माता जी फूलदान टाइप में बना के देती थी। मधुबन में बाबा के रूम में बैठती थी, जो भी टीचर बन जाए उनको कि मेरा एक संकल्प है, बाबा का घर जहां भी है, जहां भी सेंटर है, कि बाबा के घर में ये बाबा के आगे शो पीस के रूप में रखे। कोई पैसा नहीं, बना के अपने जेब खर्च करके एक चीज भेजती थी। या कई जगह स्थान बनता रहता है, तो कहीं भी बैठे होंगे, पता चले वहां बन रहा है, मेरा योगदान वहां जाए। तो ऐसे बाबा के बहुत बच्चे अपना सफल करते हैं नई दुनिया के लिए। आज का वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, एक बाप दूसरा हम, तीसरा ना कोई। बाबा कहते इतना पक्का, एक बाप दूसरा दूसरा मेरे संबंधी, तीसरा हम, ऐसा चौथा ना कोई।
नहीं, बाबा कहते एक बाप, दूसरा हम, तीसरा न कोई, चौथा तक नहीं जाना। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई, क्योंकि चौथे नेत्र का तो गायन ही नहीं है ना, तीसरा ही नेत्र है। तो एक बाबा, दूसरा मैं, तीसरा ना कोई। स्लोगन, प्रश्न चित्त बनना अर्थात आज की मुरली से ड्रामा का पार्ट देखा जाए, बाबा ने पक्का कराया, तो कहीं पर भी प्रश्न नहीं उठाना है। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। होंगे तो करेंगे, 100% है, इसलिए होना भी नहीं है, करके कार्मिक अकाउंट क्यों बनाए। तो उसके लिए सबसे पहली बात, प्रश्न चित्त नहीं, सब ड्रामा अनुसार हो रहा है। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। अव्यक्त इशारे हैं आज के। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो जैसे कर्म करता है वैसा उसका नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। क्या बनना है? श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए, श्रेष्ठ मणि नाम रखवाना चाहते हैं तो श्रेष्ठ मणि के लिए क्या करना होगा? मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, ये दोनों गुण आवश्यक है। श्रेष्ठ मणि बनना है, मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता का गुण दोनों आवश्यक है। अगर सरलता और सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। जब सरलता होगी तो सहनशीलता भी आती है। तो ये दोनों गुण चाहिए, तभी हम श्रेष्ठ मणि बन सकते हैं। ओम शांति।